मंदिर का उद्घाटन, हमारा ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें प्रधानमंत्री का क्या रोल है। ये ना नारा नहीं राम को प्रधानमंत्री ला दिए, क्या बात कर रही हैं मैडम आप? राम कॉलेज की फीस इतनी है कि लोग एडमिशन नहीं ले पा रहे। नेता कह रहे राम मंदिर बन गया, सारे समाधान निकल शिक्षा खत्म, सब कुछ वहाँ से मिल जाए। शिक्षा खत्म। हम लोग क्या करें? हम लोग पढ़ लिख के क्या करें बताइए ना? मंदिर में जाए पूजा करें, उसमें हमारा घर चल जाएगा। हमारे माता पिता को खाना कौन दो? हमको जितना कमाए धमाए हमारे ऊपर खर्चा कर दिए। 400 नहीं, आप 800 सीटें दे दो, पूरा देश दे दो, हमको भी भाई कुछ दे दो। हमारे माता हमको पता ही नहीं, जनता को तो हवा बना दिया। राम मंदिर बनाओ, उसके पीछे 50 काम करते जाओ, लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। मीडिया तो दिखाई अच्छे से रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से कांग्रेस का इंकार है, उसके बाद से सियासत भी तेज हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर राम भगवान किसी की बपोती नहीं है, जैसा कांग्रेस कहती रही है, तो फिर राम का विरोध क्यों कर रही है कांग्रेस? और सवाल ये भी उठ रहा है, जैसा मीडिया में चल रहा है, बीजेपी एक के बाद एक हमले कांग्रेस पार्टी पर कर रही है, अगर कांग्रेस पार्टी राम विरोधी है या सनातन विरोधी है, तो क्या फिर वो चारों शंकराचार्य भी विरोधी हैं, जिन्होंने इंकार कर दिया कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे? ऐसे में जनता के बीच हाजिर और जनता से जान लेते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा कितना बड़ा है और क्या राम मंदिर के मुद्दे पर जो राजनीति हो रही है वो होनी चाहिए। चर्चा कर लेते हैं। तमाम लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम है सर आपका? विशाल भारती। विशाल जी, राम मंदिर को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आस्था का विषय या फिर जो चल रहा है वो सही है? नहीं, मतलब ये आस्था का विषय है और मैं समझता हूँ कि सभी को जानना चाहिए। ये वोट बैंक एक अलग अलग मतलब मुद्दा हो सकती है, लेकिन आस्था के में हम सभी को साथ आना चाहिए। इसमें कोई दो भाव नहीं करना चाहिए, दो नियत नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। हाँ जी, राम मंदिर सबको जाना चाहिए। हाँ जी, सबको जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। मंदिर राम मंदिर सबको जाना चाहिए, क्योंकि भगवान सबके लिए हैं और सबको जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीतिकरण हो रहा है। देखिए, तो वो उनको मतलब ये सोचे कि हमें मतलब वोट बैंक में हमें मतलब नुकसान आएगा, ये ऐसे वैसे उनकी ये मानसिकता हो सकता है। लेकिन ये सब जाति मतलब हमें सब वोट बैंक से ऊपर उठ के हम सब एक मंच पे आए तो ज़्यादा बेहतर होगा देश के लिए, भविष्य के लिए। हाँ जी, जो विरोध कर रहे हैं वो गलत विरोध कर रहे हैं। हाँ जी, गलत विरोध कर रहे हैं, क्यों नहीं, बिल्कुल। शंकराचार्य जी लोग विरोध कर रहे हैं, तो क्या वो भी गलत विरोध कर रहे हैं? जो कि हिंदू धर्म के एक प्रतिष्ठित पद पे, शंकराचार्य के पद पे, चारों मठों पे काम कर रहे हैं, तो क्या भाई साहब से मैं पूछता था, क्या वो हिंदू धर्म के विरोधी हो गए जो कि विरोध कर रहे हैं कि जो गलत है? शंकराचार्य जी नहीं जाएंगे तो क्या वो भी राम विरोधी है? बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता, बताइए। जो हमेशा पूजा करता है वही विरोधी हो गया आपके लिए? क्यों नहीं, देखिए उनका कहना यह है कि अगर किसी मंदिर का पूर्णतः निर्माण नहीं हुआ है तो उस मंदिर का तैयार मतलब उसका क्या प्राण प्रतिष्ठा करना, क्योंकि उनका यह कहना है कि जो मंदिर का गुंबद होता है उसमें अगर प्राण प्रतिष्ठा, उसमें भगवान का प्राण का वास होता है। अगर निर्माण नहीं है तो उसके बाद भी लोग उस पर चढ़ेंगे, कारीगर काम करेंगे। तो वो राम मंदिर का एक, हमें तो ये लगता है कि जो राम मंदिर पूछा, ठीक है, धर्म बहुत अच्छी चीज़ है, धर्म होना चाहिए, है अच्छी है, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर धर्म की समस्या ये कर दी गई कि उसमें सरकार का ही रोल क्यों दिखाया जा रहा है हर जगह। धर्म तो लोग चंदा दिया, मंदिर बना, बढ़िया बना और बने, बनता रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं, और विकास हो, ठीक है, अच्छा है, पर ये सब एक जगह आके धर्म ही क्यों सब हो जाता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। राम मंदिर से ज्यादा बीजेपी क्यों चमक रही है? नहीं, ये विपक्ष वाले का एक अलग। हम राम मंदिर जाएंगे, स्टूडेंट हूँ, मेरा कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, मैं सिर्फ इस बात के लिए बात कर रहा हूँ कि जो क्या बोलते हैं शंकराचार्य हैं, जो कि मैं ये नहीं ना कर, वो एक प्रतिष्ठित पद पे कार्य कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं हुए, तो वो मतलब उनसे बढ़ के मोदी जी हो गए। और सबसे बड़ी बात, जो राम मंदिर का उद्घाटन, हमारा ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें प्रधानमंत्री का क्या रोल है। मेरे को ये बता दे कि प्रधानमंत्री उसने क्या किया, उसमें रोल क्या क्या किया है? मंदिरों में पोछा लगा रहे हैं। जो राम को लाए हैं उनको तो लाएंगे ना, नारा नहीं राम को प्रधानमंत्री ला दिए, क्या बात कर रही हैं मैडम आप? राम को मैं नहीं कर रही, लेकिन नारा दिया जा रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छा, राम को लाए हैं वो, मतलब क्या नहीं, देखिए पक्का घर दिलवा दिया अब हमारी सरकार ने राम भगवान को। अरे तो क्या बीजेपी पहले राम नहीं थे? हम कह रहे दे दिया और बना दे। अब उसके अलावा कोई और बात है कि नहीं है, ये बताइए। राम मंदिर के अलावा कोई और भी बहुत अच्छा है, मैं कह तो रहा हूँ। मोदी जी कह रहे पक्की छत दे दिए भगवान राम को हमने। भगवान को कोई छत दे सकता है? पहले ये बताइए, भगवान को कोई छत दे सकता है? जो संसार दे रहा है उसको कोई कुछ दे सकता है? ये तो कहने की बात है, ये फिर हुई ना राजनीति। ये है राजनीति जो अभी आप कह रही हैं, ये है राजनीति। दोनों के साथ जुड़े रहेगा। पहले महिला है साथ में, आप क्या सोच रही हैं राम मंदिर को? मैम, आपने बोला कि आपने ये बोला कि बीजेपी के समर्थक, बीजेपी पार्टी नारा देती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो फिर जाइए ना राम मंदिर। मैम, मैं ऐसा कुछ वो नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपकी बात पे बोल रही हूँ कि आपने बोला कि सब बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नारा लगा रहे हैं, यही कि प्रधानमंत्री ने
राम मंदिर राम जी को लाए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। नारा लगाने से थोड़ी ना कोई आ जाएगा। अच्छा, राम मंदिर जिस तरीके से बन रहा है वो सही चल रहा है, राजनीति उस पर होनी चाहिए। राजनीति तो चल ही रही है, वो चलना क्या, चल ही रही है वो तो। बाकी और जो विरोध कर रहा है विपक्ष, मैं कुछ नहीं कहना चाह रही। थैंक यू। अच्छा, इससे बड़ा मुद्दा क्या देश के अंदर है या सिर्फ राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है? फिलहाल अभी तो राम मंदिर ही सबसे बड़ा मुद्दा है। चलिए, आप शंकराचार्य की बात कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि फर्जी है वो फर्जी है, मतलब इतने और तक कह रहे हैं सरकार। जिससे पहले उसके पहले भी शंकराचार्य थे, इनके सरकार के बाद भी शंकराचार्य रहेंगे, वो फर्जी कैसे हो सकता? और अभी तक जो वो सरकार के मतलब पक्ष विपक्ष जो भी काम करते, अभी तक वो फर्जी नहीं थे। पर जिस दिन वो सरकार, मतलब यही तो समस्या है इस सरकार की, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो फर्जी ही हो जाएगा। क्यों विपक्ष नहीं होना चाहिए? मतलब मैम, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, रोटी कपड़ा चाहिए। हमारे सरकार कहती है कि 80 करोड़ लोगों को रोज मतलब गरीबी, मतलब क्या है कि अनाज दे दिए, मुफ्त राशन दिए। मतलब तुम ऐसा क्यों बना रहे हो 80 करोड़ लोग राशन के लिए, राशन की लाइन में लगने लायक बने? उनको ऐसा बनाओ कि 80 करोड़ मतलब अपने से राशन ले, वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं बल्कि गरीबी रेखा से ऊपर जाएं, वो नीचे ना जाए, उनको आपको राशन देना पड़े। अच्छा, विरोध जो कर रहा है विपक्ष कह रहा है कि अब हम नहीं जाएंगे, न्योता का अस्वीकार कर दिया, क्या वो सही कर रहा है? वो विपक्ष का काम है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। विरोधी है, कांग्रेस तो विरोधी है राम भगवान की। नहीं, अगर ये कोई विरोधी अगर कांग्रेस राम भगवान की विरोधी होती तो राजीव गांधी ने भी तो राम मंदिर का ताला खुलवाया था। जब भी उनकी सरकार थी 1982-83 में जो भी था, तो उन्होंने राम मंदिर का ताला खुलवाया था। उस टाइम पे भी मतलब कुछ स्टार्ट हुआ था राम मंदिर को विषय को लेकर, और ये भी कहा जाता है कि अगर उनकी सरकार दोबारा होती तो हो सकता है राम मंदिर उस टाइम पे भी बन जाता है। आम जनता है, चले पॉलिटिकल पार्टी हम साइड कर देते हैं। मेन रीजन जनता विरोध क्या करने का है, जो विरोध करने का कहीं रीजन जो बढ़ता जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं रीजन अब बीजेपी ही बनती जा रही है। इतना राम भगवान का विरोध बीजेपी के लिए, ये जो आप लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस कभी राम विरोधी थी नहीं। कोई भी व्यक्ति राम विरोधी, भगवान का विरोधी कोई व्यक्ति नहीं, कोई भी भगवान हो, वो अल्लाह हो, कोई भी हो, भगवान का विरोधी किसी को नहीं होना चाहिए। ये सब राजनीतिक मुद्दे बनाए जाते हैं मैडम, पार्टी वोट खींचने की तरफ। हम वोट देंगे, हम राम को वोट देंगे, राम को कोई वोट नहीं दे रहा, वो अपने लिए वोट, भगवान को कोई कुछ दे सकता है जबरदस्ती। दिवाली मनाई है अब देश के अंदर, 3 दिवाली मनाई, कोई दिक्कत नहीं, दिवाली मनाइए, दशहरा मनाइए और अच्छा मनाइए, अच्छी है। चर्चा करूंगी। पीछे से आवाज आ रही थी कि 24 से 400 प्लस, यही बीजेपी बुलाइए, सामने आए, मुद्दे पे बात हो। 400 600 700 जो है वो अलग बात है, वो सीट है, वोट है, कैसे वोट मिलता है, सब बढ़िया है। बुलाए सामने चर्चा। ये मुद्दे क्या है जो सरकार की समझ? हमारा मुद्दा है रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, जो कि देश के लिए और आगे प्रगति कर सकता है, वो भी मुद्दा है। सबके लिए बराबर होना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। मैम, कॉलेज की फीस इतनी है कि लोग एडमिशन नहीं ले पा रहे। नेता कह रहे राम मंदिर बन गया, सारे समाधान निकल, शिक्षा खत्म, सब कुछ वहाँ से मिल जाए। शिक्षा खत्म। हम लोग क्या करें? हम लोग पढ़ लिख के क्या करें बताइए ना? मंदिर में जाए पूजा करें, उसमें हमारा घर चल जाएगा। हमारे माता पिता को खाना कौन दो? हमको जितना कमाए धमाए हमारे ऊपर खर्चा कर दिए। 400 नहीं, आप 800 सीटें दे दो, पूरा देश दे दो, हमको भी भाई कुछ दे दो। हमारे माता, हमको चलो मार दो, हमारे माता पिता को खिलाओ पिलाओ भाई, उनको खिलाओ पिलाओ, हमको जितना था हमारे ऊपर लगा दिए। अब रोजगार मिल नहीं रहा, क्या करें मैडम बताइए कुछ? कह रहे हैं कि 24 में फिर जिता दीजिएगा, सारे सपने पूरे हो जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे भैया। अच्छे दिन सपने कहा नहीं पा रहे, सपने पूरे कर लेंगे। सपना कोई अपना पूरा नहीं कर पाता, दूसरों के सपने पूरे कर देंगे। ये तो है मोदी जी जिम्मेदारी, कह रहे हैं कि देश का जो सपना देखता है वो मैं पूरा करूंगा, गारंटी है मेरी। मैम, 15 लाख का भी गारंटी मिली थी, सबको शिक्षा की भी गारंटी मिली थी, पर सबको शिक्षा अभी तक नहीं पहुंची। मैं गांव से भी बिलोंग करता हूं, मैंने गांव की स्कूलों को देखा है। मैं कह रहा हूं, मैं एमपी से हूं और मेरे जितनी एज होगी उतनी एमपी में बीजेपी गवर्नमेंट, मतलब मेरा जन्म के साथ बीजेपी गवर्नमेंट हुई, ठीक है। तो अगर अभी भी ऐसी स्कूल है जहाँ अभी एक भी शिक्षक नहीं है, तो सवाल बीजेपी से पूछा जाएगा, ना कि कांग्रेस। सरकार एमपी वालों ने बीजेपी की बना दी, फिर भी बना दी तो बना दी, अब उसमें क्या कर सकते हैं भाई? आप समस्या गिनवा रहे हैं वकील लोग तो ईवीएम के लिए, वकील लोग एमपी में ईवीएम के लिए गए हैं अभी, कि ईवीएम उनको भी तो नहीं दी जा रही। हो सकता है ईवीएम घोटाला हो। चलिए, आप इतनी शिकायतें कर रहे हैं, एमपी से आप है सर, अगर खामियां इतनी है सरकार में तो बार बार बीजेपी कैसे जीत जाती है सत्ता में? बीजेपी तो जनादेश साथ में जनादेश नहीं मैम, मैं आप बुरा मत माने क्योंकि आप मीडिया से हैं। मेरे को ये लगता है मतलब एक बहुत बढ़िया की मार्केटिंग जो होती है ना, मार्केटिंग करना सरकार को बहुत अच्छी आती है। मैंने कल भी देखा। क्या कर रहे हैं, मीडिया अपना रोल नहीं निभा पा रही क्या? बिल्कुल नहीं निभा पा रही है। सत्ता के निष्पक्ष में होना ही विपक्ष होने की निशानी है। विपक्ष में मीडिया को हमेशा काम करना चाहिए, अच्छी भी दिखाओ पर कुछ खराबी वो भी दिखाओ, पर वो मीडिया दिखा तो रही है कि विपक्ष राम विरोधी है, सनातन विरोधी
विरोधी, हिंदू विरोधी है। क्योंकि उससे फायदा होने वाला बीजेपी मैडम ये विरोधी दिखाने का क्या फायदा है मैडम, बताइए ना क्या फायदा है। स्कूल दिखाई, स्कूलों में जाइए, सरकारी स्कूलों में क्या स्थिति है, बच्चों की क्या स्थिति है, कैसे पढ़ रहे हैं बताइए। आज प्राइवेट स्कूल में वही 5वीं का बच्चा जो आपको कितना ज्ञान होता है, वहीं आप गवर्नमेंट में जाइए, शिक्षक नहीं है। और प्रधानमंत्री जब अपने आए थे कितने सरकारी स्कूल थे, अब क्या हो रहा है, वो तो बोल रहे हैं सब कुछ सरकारी करते जाएंगे, वो तो ये बोल के आए थे, और सब प्राइवेट करते जा रहे हैं मोदी जी। अब हर हर मोदी, घर घर मोदी करते जाइए, घूमेंगे इसी रोड में, सब घूमेंगे। हमारे तो जो उनके भी बच्चे घूमेंगे, 400 नहीं फिर 800 सीट दीजिएगा और मजा आएगा भी, और मजा आएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं फिर से अगर बीजेपी को जिता देंगे तो आप रोड पर आ जाएंगे? हाँ बस नहीं साहब, हम तो आते ही जा रहे हैं, और अगली पीढ़ी आते ही जाएगी। शिक्षा इतनी महंगी, जो पढ़ेगा, जो भाई जो बाहर, अब राहुल गांधी बाहर से पढ़ के आए, राहुल गांधी बात कर रहे हैं, उनका एजुकेशन ठीक है, उनके पास पैसा था। जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आप भेज पाएंगे बाहर बच्चों को पढ़ने के लिए? सर देखिए, पूरे दिन मैं देख रही हूँ मीडिया हो या फिर बीजेपी के प्रवक्ता हो, नेता हो, दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है जल्द ही। जंगल काटे जा रहे हैं हमारे वहाँ, आप वहाँ दिखाइए, वहाँ जाइए जहाँ जरूरी, हंसदेव काटा जा रहा है, बताइए बस क्या यही है? असम में इतने पेड़ लगवाए मोदी जी, जाके वहाँ का पेड़ कटवाने के लिए, बस कटवाने के लिए ही लगवाए जा रहे हैं, बस इसी के लिए लगवाए जा रहे हैं। बस किसी को कोयले की खदान देना तो पेड़ ही कटवा दो, लो सब मतलब किसी को कुछ। अब अदानी जी देश की जनता को, खासकर युवाओं को, मैं युवाओं से बात मैडम कुछ पता ही नहीं, जनता को तो हवा बना दिया, राम मंदिर बनाओ, उसके पीछे 50 काम करते जाओ, लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। मीडिया तो दिखाई अच्छे से रही है, आप लोग तो बढ़िया दिखाते हैं, बस रोडों में दिखा दिए। युवा कह रहे हैं कि हमें राम मंदिर चाहिए, रोजगार चाहिए ही नहीं हमें। अरे हम तो मैडम युवा मैम, हमें रोजगार चाहिए, राम मंदिर भी चाहिए पर रोजगार भी चाहिए, जो कि निमंत्रण बात वही है कि डिसाइड करेगी कौन आएगा कि कौन नहीं आएगा, कौन क्या करेगा, बीजेपी कैसे डिसाइड करे, मेरे को ये जानना है। गुरु लोग शुरू से पूजा पाठ का कार्य जो है शंकराचार्यों का है, पीठाधीशों का है, वो लोग करेंगे। अब मोदी जी बुलाएंगे, अमित शाह बुलाएंगे, तो बाकी लोग क्या करेंगे भाई? पूजा पर फिर क्यों है? पीएम मोदी कह रहे हैं बार बार, देखिए 500 साल टेंट में विराजमान रहे भगवान श्री राम, अब तो पक्का घर मिल रहा है भैया, खुश होना चाहिए, दिवाली मनानी चाहिए। खुश हुए, अब कितना खुश है भगवान को ये पक्का घर देंगे, मतलब अब भगवान को ये लोग देने लगे, तो अब बताइए क्या करें, इनका क्या कर सकते हैं हम लोग? जो भगवान को दे सकता है भाई, जो भगवान को पैदा कर सकता है, भगवान को दे सकता है, उनका कुछ नहीं कर सकता। मुद्दा क्या रहने वाला है 24 अप्रैल, जैसे आपने भी कहा, शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि अधूरा राम मंदिर है लेकिन प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है, तो आप लोगों को क्या? जो कि कह रहे शंकराचार्य के गलत है, जल्दबाजी क्यों है सरकार? 24 की तैयारी, 3 महीने बाद चुनाव है मैम लोकसभा का, 14 में हुआ, 19 में हुआ, तो 24 की भी तो तैयारी कुछ नाम के फिर वोट मांगा जाएगा। हाँ मांगा जाएगा और मांगा जा रहा है, मिलेगा भी मैम, वोट भी मिलेगा, वोट भी मिलेगा। आप जैसे युवा वोट भी देंगे? मैम मेरा मानना ये है, हम तो काफी दिन से मैडम मैं नोटे पे ही दूंगा मैं। 3 बार दिए मैम, नोटे पे ही दे के आए हैं, तो हमारा क्या क्या कह सकती हैं? मैम मेरा हम तो सवाल ये है कि जिस स्टेट पे एजुकेशन तगड़ा है, हमें वहाँ बीजेपी क्यों नहीं है, कोई ये बता दे। जिस राज्यों पे शिक्षा का स्तर सबसे अच्छा है, जिन जिन राज्यों पे है, वहाँ बीजेपी की सरकारें क्यों नहीं आती हैं? क्यों? वहाँ के लोग पढ़े लिखे भी है, नॉलेज, फिर भी क्यों नहीं आती हैं? भाजपा वॉशिंग मशीन की तरह काम कर रही, इधर से डाले उधर से सदाचारी होकर निकल गए, मामला सब धुल गया एक दिन के अंदर। जो घोटाला न कुछ, उधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जो शारदा घोटाले के आरोपी थे, वाटर घोटाला का, वो एक दिन में धुल गए। मतलब बीजेपी में गए साहब शुभेंदु अधिकारी, जिनके ऊपर तुम खुद आरोप लगा रहे हो यार, वो कैसे कि एक दिन में धुल जाते हैं बीजेपी में जाते हैं? बताइए मैडम, आपने कहा बीजेपी कांग्रेस की, जैसे बीजेपी आज कह रही है कांग्रेस के ऊपर दबाव डाल रही है कि हंसदेव कटवाया जा रहा है जैसे जंगल, आज सरकार बीजेपी की है, वहाँ भी बीजेपी की हो गई है, वो चाहे तो बजा सकती है ना। वो लोग तो बहाना बना रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस ने कहा था इसलिए कटवा रहे हैं। अरे मैडम आप तो आपकी सरकार है सर, आप तो आप बचा लीजिए, आप अगर चाहते हैं आप तो बचा सकते हैं ना, जिनकी सरकार है। कर क्या रहे हैं मैडम, ये तो बस बोल रहे हैं। डबल इंजन सरकार है, विकास की रफ्तार तेज हो चुकी है, आप देखते नहीं एडवर्टाइजमेंट चारों तरफ लग रहे हैं कि मोदी की ये विकास की सरकार नहीं है मैडम, ये तो लोगों का बस, इतने लोग, अब हमारे यहाँ के लोग इतने शिक्षित हो गए हैं, इतने शिक्षित हो गए हैं कि इतना वोट दे रहे हैं, ये लोग कल, इन लोगों को कल पता चलेगा, आज नहीं कल पता चलेगा। अब तो कपड़ा पहनो, हम पढ़े लिखे लोग हैं, बस कोई मतलब नहीं इनको तो बाद में पता चलेगा मैडम, अभी चलने दीजिए।